oladoc YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओमिक्रॉन का नाम सुनते ही एक बेचैनी से शुरू हो जाती है कि ये क्या चीज़ है, कहाँ से आई है, ये किस तरह से बिहेव करेगी, यानी कि कैसे अलामात होंगे इसके, कैसे फैलेगी, अगर कोई कोरोना का पेशेंट रहा है क्या उसको दोबारा हो सकता है, या वैक्सीनेशन किसी ने करवाई है उसको ये दोबारा हो सकता है, क्या ये पाकिस्तान में भी आ गया है। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद साजिद जहांगीर है। मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसके साथ अटैच है मियो हॉस्पिटल, वहाँ पे 4 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम करता हूँ। प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए फैसल टाउन में मेडिकल एंड डेंटल क्यूरेटिव्स जो कि जलालसंस के ऑपोजिट है वहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही oladoc ऐप डाउनलोड करें। oladoc, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। ओमिक्रॉन WHO ने डिक्लेयर किया है कि ये कोरोना की ही एक टाइप है। कोरोना में मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियाँ आई हैं, उसके बाद ये एक नया वेरिएंट डिटेक्ट हुआ है। तकरीबन 2 हफ्ते हुए हैं, साउथ अफ्रीका में ये डिटेक्ट हो चुका है और इसके अंदर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ, वेरिएशन यानी कि म्यूटेशंस हुई हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया वेरिएंट ऑफ कंसर्न। इसके अलामात भी तकरीबन कोरोना की तरह की ही हैं, सांस का ख़राब होना, खांसी होना, बुखार होना, जिस्म का दर्द होना। लिहाजा इसकी एहतियाती तदाबीर भी कोरोना की तरह की ही होंगी। हमें मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, उसके लिए हमें डाइट अच्छी रखनी है, एक्सरसाइज करनी है और अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसको कोई और बीमारी है तो वो अपनी उस कंडीशन जो बीमारी के लिए दवाई खा रहा है वो बाकायदगी के साथ खाता रहेगा। और इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी भी कहा जा रहा है कि ये कोरोना की निस्बत ज़्यादा हो सकती है और इसकी शिद्दत भी ज़्यादा हो सकती है। अगरचे 2 हफ्ते होने की वजह से यानी कि टाइम ड्यूरेशन बड़ा शॉर्ट है, जिसके बारे में नॉलेज इतना नहीं आ सका, अभी इतनी रिसर्च नहीं हुई, इसलिए कोई फ़ाइनल कमेंट्स, कोई फ़ाइनल स्टेटमेंट नहीं दी जा सकती और इतना नॉलेज भी अभी नहीं है। लिहाजा हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात की ज़रूरत है कि हम एहतियाती तदाबीर को फॉलो करें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पाकिस्तान में कोई ऐसा केस अभी डिटेक्ट नहीं हुआ। लिहाजा हमें एहतियाती तदाबीर को फॉलो करना है, जो कि पहले बता चुका हूँ। और जो पेशेंट, जो फ़र्द पहले कोविड एक्सपीरियंस यानी कि जिसको कोरोना हो चुका है वो, या जिसने वैक्सीन करवाई हुई है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि जो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि वो भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि होंगे, हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि उनके अंदर इम्यूनिटी बेहतर होगी। लिहाजा हमें एज ए होल जो वैक्सीन लगवा चुके हैं या कोविड हो चुके हैं उनके अंदर तो इम्यूनिटी बेहतर होगी कोविड के अगेंस्ट, और इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि होगी। लेकिन जिन्होंने नहीं वैक्सीन लगवाई वो वैक्सीन लगवाएं और एहतियाती तदाबीर को तमाम पॉपुलेशन को चाहिए कि वो उनको फॉलो करें ज़रूर। अगर आपके अंदर कोई भी इसी तरह की अलामत हो तो आपको चाहिए कि करीबी डॉक्टर से रब्ता करें, और अगर मुझसे कंसल्ट करना चाह रहे हैं तो दिए गए नंबर पे या oladoc ऐप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।